हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवां स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास फर्स्ट है अपने पास में, एनडी नेवी एयरफोर्स लेवल तक आपको करवाया जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से अपन इस क्लास को कवर करेंगे। अब की बार डिफेंस पर, ठीक है। सबसे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले एक मोटिवेशन के साथ अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे। अपन पास में मोटिवेशन आज क्लास का ये है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास को। 15 क्वेश्चन इस क्लास के अंदर अपन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। और ये क्वेश्चन आपको आगामी आने वाले एनडी नेवी एयरफोर्स के पेपर के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, तो सारे ध्यान से कीजिए क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 6,7 एंड 4,-11 इज। डिस्टेंस बतानी है हमारे पास में दो पॉइंट के बीच की, और दोनों पॉइंट ये दे रखे हैं। सपोज दैट पहला पॉइंट ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बताओ आप। थोड़ा सा दोनों के बीच की डिस्टेंस के लिए 4-6, 4-6 का स्क्वायर प्लस में अपने पास में कितना हो गया? बोला सर -11 -7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो देखो 4-6 कितना? 2, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 4 बनेगा। अंदर नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है वैसे भी स्क्वायर पॉजिटिव बन के आएगा। 11 और 7 18, 18 का स्क्वायर कितना हो गया? 324 हो चुका है। क्लियर? ओके। अब यहाँ से बताइए कि ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आपने बोला सर ए बी की वैल्यू की अगर अपन बात करें तो ये बन जाएगा 328। 328 में 4 आप पहले कॉमन ले लो बाहर, तो वो 2 बना के लेके आएगा। और अंदर आपके पास में कितना हो जाएगा? बोला सर अंदर अपने पास में हो गया 2 अगर करेंगे अपन तो 4 का डिवाइड करेंगे तो 832 हो गया, और 8 का 4 × 2 8 हो गया। 2√82 आ रहा है। ऑप्शन कौन सा राइट हो गया आपके पास में? तो आपने बोला सर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5,3 एंड 3,1 क्या होगा? दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? अगर दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के लिए वही फॉर्मूला दोबारा, ए बी की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो ए बी अपने पास में हो जाएगा, देखिए अंडर रूट लगेगा अपने पास में, दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 3, माइनस ऑफ माइनस कितना? +5 बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि बीच में माइनस आता है फॉर्मूले में, और ये बन गया 1 - 3 का स्क्वायर। तो आपके पास में ए बी की वैल्यू कितनी होगी बताइए एक बार आप। तो बोला सर ए बी की वैल्यू अपने पास में होगी 3 + 5, 8 का स्क्वायर हो गया 64, प्लस 1 - 3 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो आंसर आ चुका है रूट का 68। अब आप बताओ कि ए बी की वैल्यू के लिए आपको सबसे पहले क्या बाहर लेना पड़ेगा? तो बोला सर 4 ले लें क्या? दोबारा 4 लोगे तो ये तो 2 बन जाएगा, और 4 का 4 और 2 7 चौक 28 17, 2√17 आ गया। यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स √2 - 3, √7 + 2 एंड √2, √7 - 1। बताइए डिस्टेंस क्या होगा? अब की बार थोड़ा सा अपने पास में देखिए कि अंडर रूट का साइन आ चुका है, तो इसमें घबराना नहीं है, वापस फॉर्मूला वही लगेगा। ए बी की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए आप। थोड़ा सर ए बी की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो √2 x2 - x1, तो √2 और माइनस ऑफ माइनस +3 बन जाए, क्योंकि बीच में माइनस का साइन होता है, आपको बताया था। प्लस में ये कितना हो गया? आपने बोला सर √7 - 1 हो गया, फिर माइनस में √7 - 2 हो गया, इसका कितना हो गया? स्क्वायर हो गया। ये आपके क्लियर होगी चीज़। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? तो बोला सर ए बी की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी यहीं पे 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि √7 वगैरह कट जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आ चुका है रूट का 18। और √18 का मतलब कितना होता है बताओ? तो बोला सर अब की बार जैसे 3 कॉमन लिया, क्योंकि 9 आएगा तो 3 कॉमन लेने पे 3√2 बन जाएगा, और ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा है कौन सा राइट हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर आ रही है सारी चीजें समझ में? आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए दे रखा है, पॉइंट बी दे रखा है, उनके बीच की डिस्टेंस भी पता है, और अपने को बताना है के क्या होगा। लेकिन के क्या है? पॉजिटिव है, ये भी अपने पास में दे रखा है। तो कैसे करोगे सबसे पहले बताओ? तो कई बच्चे तो डायरेक्ट ही बता दें कि सर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेकिन देखो डी भी आपके पास ऑप्शन में है, तो क्या पता कई बार क्या होता है। वैसे तो देखो बच्चा क्या बोलेगा कि यार √21 की वैल्यू 4 से ज्यादा निकलेगी। तो अगर अपन बात करें ऑप्शन पहले की बात करें तो ऑप्शन पहला तो गया, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हो गई, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आए, तो ये भी गया। तो ऑप्शन सी और डी के अंदर ही कंफ्यूज होगा कि भाई कौन सा ऑप्शन होगा। अब आपने जैसे डिस्टेंस निकाली, तो कैसे निकालोगे? बोला सर ए बी की डिस्टेंस की वैल्यू 10 दे रखी है। क्या दे रखी है? 10 दे रखी है, और अंडर रूट के अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आपने बोला सर 2 - k का स्क्वायर हो गया।
प्लस में 7 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया बोला सर, ये आ गया अपने पास में k माइनस 2 का स्क्वायर। एक ही बात है k माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर के अंदर कैसे भी लिखो। 7 माइनस 3 कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, और इधर 10, 10 का स्क्वायर बन गया 100। तो k माइनस 2 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बोला सर 84 आ चुकी है, 84। और k माइनस 2 की बात करोगे तो आपके पास ये प्लस माइनस आ जाएगा रूट के अंदर 84। अब यहाँ से आप k की वैल्यू क्या बोलोगे बोला सर 2 प्लस माइनस और 2 रूट 21 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे तो आपके पास में फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो बोला सर सी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। ए लाइन सेगमेंट PQ इज द लेंथ ऑफ 10 एंड इट्स 1 एंड 4, एंड दिस ऑर्डिनेट ऑफ Q इज 2। ऑर्डिनेट क्या होता है अपने पास में, ऑर्डिनेट होता है y एक्सिस वाला पॉइंट, और अवशिष्य क्या होता है x कोऑर्डिनेट वाला होता है। हमें x कोऑर्डिनेट बताना है, तो x कोऑर्डिनेट बताने के लिए बताओ क्या करोगे आप। सबसे पहले तो आपने बोला सर हम ये करेंगे कि एक पॉइंट तो दे रखा है 4,8, एक पॉइंट तो क्या पता है अपने पास में 4,8 पता है, दूसरा वाला पता नहीं है, तो उसको एब्सिसिया तो x हो गया, ऑर्डिनेट आपके पास में 2, और बीच में डिस्टेंस कितनी है 10 दे रखी है। क्लियर। तो ये कितना हो गया बोला सर x माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया, और मैं पहले ही इसका अंडर रूट हटा के इधर स्क्वायर शो कर दूं क्या। आपने बोला जी ठीक है सर। तो x माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ। तो बोला सर वो आ गया 2 माइनस 8 कितना, 6 का स्क्वायर 36, वो इधर जाके 64 आ गया। लेकिन हमें x माइनस 4 की वैल्यू बतानी, तो वो कितना हो जाएगा, तो बोला सर प्लस माइनस वापस आएगा और रूट के अंदर 64 बन गया। यानी x माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ गई, आपने बोला सर प्लस माइनस 8 आ चुकी है। और यहाँ से आप x की वैल्यू क्या बोलोगे कि सर एक बार पॉजिटिव लोगे तो 12, नेगेटिव लोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4। ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, तो आपने बोला सर बी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो गया, 12,-4। ठीक है, दो वैल्यूज पॉसिबल है 12 और -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC हैविंग वर्टिसेस दे रखा है, और अपने को बताना है कि यार अपने पास में वैल्यू क्या होगी लेंथ ऑफ मीडियन की। फटाफट बताओ क्या होगा। अब कई लोगों को तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो वो लगा लो, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी चलेगा अपने पास में। ठीक है, फटाफट करो, मैं भी इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप फटाफट इसका आंसर बताओ जल्दी से। फटाफट बता दो भैया, फटाफट। देखो जैसे अपने पास में ये वैल्यू बात करते हैं अपन, ठीक है, ए अपने पास में दे रखा है 0,-2। कई बच्चे इसको ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें ग्राफ प्लॉट करने वाली कोई आवश्यकता भी नहीं है। वैसे भी आपको वैसे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए मीडियन क्या होता है अपने पास में, ए से जाने वाली लेकिन डी के ऊपर, तो डी तो अपने पास सामने होगा ना इसके। बोला सर डी तो अपने पास सामने मिलेगा अपने को, तो भैया फिर वही काम है ना कि अपने पास में ऐसे करके मैच कर दिया कि सर ये पॉइंट आ गया डी। अच्छा डी क्या होता है एक्चुअल में, AC का मिड पॉइंट होता है। AC का मिड पॉइंट -2, -4, -6/2 किया तो -3 आ गया, और ये कितना हो गया बोला सर -5 हो गया। क्लियर। अब आप AD की वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना, वही आपका आंसर। -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -5 ये 9 हो गया, यानी सर रूट का कितना आ गया 18, और रूट 18 अभी बताया था आपको कितना होता है 2 या 3, तो आंसर 3 आएगा बाहर, 3 रूट 2 बन जाएगा, और 3 रूट 2 तो फिर ऑप्शन नंबर जो आपके पास में यहाँ पे कोई ना कोई बी होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं छठा। इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अपने को दो पॉइंट दे रखे, अपने को पूछा गया है कि सर ये कितने में किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि पॉइंट A 1,2 है, क्या है 1,2 है अपने पास में, बी पॉइंट अपने पास में दे रखा है दूसरा 2,3 दे रखा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो एक बात बताओ, सपोज दैट वो सी पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट आपको 0 मिलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0 होता है। तो आप है ना इसमें जो अपने पास फॉर्मूला लिखेंगे अपन, तो आप वाई कोऑर्डिनेट लिखो। सबसे पहले रेशियो क्या दे रखा है अपने पास में, बोला रेशियो नहीं पता तो k/1 ले लो अपने पास में। वाई कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, k को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन में k+1 होगा, आंसर किसके बराबर आ गया, प्लस ये 0 के बराबर आ गया। यहाँ से 3k+2 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने बोला सर 3k+2 की वैल्यू की बात करते हैं तो 0 आ गया, -2/3 आ जाएगा, और -2/3 का मतलब इंटरनली एक्सटर्नली कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। बोला सर बी तो नहीं होगा, सी ऑप्शन राइट होगा, 2,2/3। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स
पॉइंट भी दे रखे हैं। अब की बार वाई एक्सिस की बात आती है, तो वाई एक्सिस के लिए आप क्या करोगे बताओ फटाफट। तो आपने बोला सर अगर वाई एक्सिस की बात आती है अपने पास में, तो अब की बार एक्स कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक्स कोऑर्डिनेट। -4,5 हो गया अपने पास में, ए पॉइंट हो गया अपने पास में। बी पॉइंट की अगर अपन बात करें तो बी पॉइंट दे रखा है 3, -7। अब आप खुद देखो कि यहां पर आपके पास में पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है अपने पास में, बोला सर सी पॉइंट सपोज दैट, तो 0, वाई टाइप का आपको कोई पॉइंट मिलेगा। अब की बार आपको जब के रेशियो 1 लिखना है तो आपको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट लिख के कंपैरिजन करना है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आपने बोला सर 3k -4 अपॉन में k + 1। अब नीचे वाला लिखो भी मत किया करो वैसे भी, क्योंकि नीचे वाला 0 में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। तो इंटरनली पॉजिटिव आ गया, तो यानी बी ऑप्शन आपका क्या बन गया, राइट बन गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन लाइन सेगमेंट पी क्यू जॉइनिंग। अब अपने को ट्राइसेक्शन का दे रखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। कई बार बच्चे इसमें घबरा भी जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं है कि सर इसमें कोई दिक्कत आएगी। देखो एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करेंगे। ए पी पॉइंट दे रखा है अपने पास में 3, -1, और दूसरा पॉइंट अपने पास में जो क्यू दे रखा है वो अपने पास में दे रखा है -3, -4। अब ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होगा कि 3 बराबर इक्वल पार्ट्स में ये ब्रेक करेगा, 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा। सपोज दैट एक पॉइंट ये हो गया ए और एक ये पॉइंट हो गया बी। पता चल गया कि तीनों डिस्टेंस सेम है, ये वाली ये वाली ये वाली। जब आप ए के कोऑर्डिनेट लिखते हो, जब ए के लिखते हो तो इसको 1 ले लो पूरे को, और ये डिस्टेंस 2 होगी क्योंकि बराबर बराबर है, तो 1:2 के अंदर लेके आओगे। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट लिखे तो आप क्या लिखोगे, बोला सर 1 गुना -3 तो -3, 2 गुना 3 तो हो गया 6, और बटा में कितना हो गया, 2 1 3 हो गया। इंटरनली कर रहा है। फिर दूसरा पॉइंट लिखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, तो बोला सर 1, -4, तो ये -4 हो गया, प्लस में कितना हो गया, बोला सर -2 आएगा। वाई कोऑर्डिनेट लिखने एक्चुअल में, और अपॉन में 2 1 3। कौन सा mx1 वाला, वो जो फॉर्मूला आपको लिखा रखा है ना, mx2 + nx1 बटा m + n वाला, वो फॉर्मूला अपन ने लगा दिया बेसिकली। क्लियर? ओके, अब बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, तो बोला सर -6 + 3 कितने हो गए, तो 3/3 सर ये तो बन गया 1, कोमा ये कितना बन गया, बोला सर -2, 1, -2 बन गया। तो 1, -2 अगर आपके पास बन जाता है तो दूसरा ये पॉइंट, अब देखो बी निकालने के लिए कई बच्चे 1:2 लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो अपने पास में ए बी है वो ए और क्यू का क्या है, मिड पॉइंट है। तो आप डायरेक्ट ऐड कर लो। 1 -3 कितना हो गया, -2, -2/2 कितना हो गया, -1। फिर ऐसे ही -4 -2 -6 बटा में 2 क्या, तो -3 आ गया। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है। प्लस ऐसा ऑप्शन कोई सा ही नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन क्या कर दो, राइट कर दो। डी नंबर ऑप्शन क्या कर दो, राइट कर दो। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप बहुत अच्छे से एकदम सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके भैया, ये चीज भी आपके क्लियर होगी अच्छे से। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पास में अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां, इफ 2 पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर दे रखा है एंड सेंट्रोइड अपने पास में पता है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स पूछा गया। देखो सेंट्रोइड के लिए अपन क्या करते हैं, तीनों वर्टेक्स का सम करते हैं, x1 + x2 + x3/3 करते हैं, कुछ ऐसा ही करते हैं ना। आपने बोला जी हाँ सर, वो सेंट्रोइड के दे रखा है, -2 दे रखा है। और दूसरा पॉइंट अगर लिखें y1 + y2 + y3 अपॉन में 3 कितना हो गया अपने पास में, तो आपने बोला सर वो अपने पास में आ गया +3 दे रखा है। क्लियर? अब x1 की जगह वैल्यू पुट आउट कर दो 0, x2 की जगह कर दो -2, और x3 की जगह कर दो x3, और बराबर में कितना हो गया, -6 हो गया। तो x3 की वैल्यू कितनी होगी, तो बोला सर -4 आ गया। एज इट इज y की बात करेंगे तो वापस यहाँ पे क्या लिखोगे, बोला सर -2 +0 प्लस में y3, और वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 × 3 9 के बराबर आ गई। तो y3 की वैल्यू कितनी होगी, बोला सर 11 हो गई। -4, 11 कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, तो बोला सर वो अपने पास में कोई सा ही ऑप्शन नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन फिर आपका क्या बन गया, राइट बन गया। क्लियर? ओके, 11वां क्वेश्चन करते हैं। द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बताना एबीसीडी का, और एबीसीडी के कुछ इस टाइप से अपने पास दे रखे, तो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में। मैं डायग्राम बनाता हूँ, उससे पहले आप भी करो, ट्राई करो कैसे करेंगे, फिर देखो मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ये अपने पास में दे रखा है। ठीक है, अब ए तो दे रखा है -2,3 दे रखा है, बी अपने पास में कितना दे रखा है, तो बोला सर बी 6, इनको लगातार लिखना है, ऐसे आगे पीछे मत लिखना, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे। 8,3 हो गया, और नेक्स्ट कितना है, तो बोला सर इसको मान लिया h, लेकिन हमें यह पता है कि जब पैरेललोग्राम के अपन लिखते हैं तो इनका डायगोनल के पॉइंट होते हैं वो अपने पास में क्या होते हैं,
बोला सर वो अपने पास में सेम होते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर इस पॉइंट को अपने को लिखना है तो ये ए और सी का मिड पॉइंट भी होगा, तो ए और सी का मिड पॉइंट होगा तो इसको लिखो -2 + 8 कितना होगा 6, 6/2 कितना हो गया 3 हो गया। जैसे 3 + 3 6, 6/2 कितना हो गया 3 हो गया। तो आपको ये चीज़ तो कंफर्म पता चल गई क्या कि सर h + 6/2 की वैल्यू 3 के बराबर आएगी। ऐसे ही k + 7/2 में वैल्यू किसके बराबर आएगी 2 के बराबर। तो h की वैल्यू तो आ गई 0 और ये -3 आएगा क्या, बोला जी -3 आएगा। तो अपने पास ये कोऑर्डिनेट भी ये बन गया। क्लियर चीज समझ में तो आई क्या आपके? 3 3 6 6/2 3 हो गया ना अपने पास में, गड़बड़ कर दिया शायद अपन ने, यहाँ पे 3 आ जाएगा 3,3, तो ये भी 3,3 बन गया। तो h की वैल्यू तो यहाँ से आ गई, तो बोला सर h की वैल्यू तो अपने पास में आ गई 0 और k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो बोला सर k की वैल्यू -1। 0, -1 कौन सा राइट हो गया, बोला सर सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में द पॉइंट्स a 1,2 5,4 c अपने पास दे रखे, सब कुछ तो बताना है कि सर वर्टिसेस किसके बनेंगे। आप सबसे पहले डिस्टेंस ए बी की निकाल लो, ए बी की डिस्टेंस निकालोगे तो ए बी की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा वो फॉर्मूला लगाने के बाद वैल्यू क्या होगी बताओ फटाफट। तो आपने बोला सर वैल्यू लगाने के बाद वैल्यू जो आएगी √ वाली वैल्यू, तो वो बन जाएगा 5 - 1 का स्क्वायर बन गया, प्लस में अपने पास कितना बन गया 4 - 2 का स्क्वायर। तो ये √ के अंदर कितना बन गया, आपने बोला सर 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, ये 4 20 बन गया, तो √20 आ गया। कितना आ गया, √20 आ गया। एज इट इज अपन बात करते हैं BC की, जब BC को सोल्व करोगे तो हमारे पास कितना वैल्यू हो जाएगा बताओ। तो आपने बोला सर 3 - 5 का स्क्वायर आएगा, प्लस में 8 - 4 का स्क्वायर आएगा। तो वापस अपने पास ये आ गया 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर, तो 16 + 4 में 4 + 16 बन गया, और 4 + 16 की वैल्यू कितनी होगी, तो बोला सर रूट के अंदर 20 आ गई। क्लियर। चलो फिर अपन बात करते हैं सर CD की, किसकी बात करते हैं, CD की करते हैं। तो CD के बीच की करते हैं तो कितना हो गया, तो बोला सर 3 -(-1) 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 8 - 6 2 का स्क्वायर हो गया। तो एज इट इज वैल्यू क्या आ जाती है 4 + 16, मतलब अपने पास आंसर कितना आ गया, रूट के अंदर 20 आ गया। अब ऐसे ही अपन बात करते हैं AD की, तो डिटो एज इट इज √20 आ गई। अब आप फंस गए कि सर रोम्बस के अंदर और स्क्वायर के अंदर अपने पास में चारों साइड लाइन सेम होती है, लेकिन रोम्बस की एक कंडीशन आपको पता होगी कि रोम्बस जो होता है उसके डायगोनल की लेंथ सेम नहीं होती है, लेकिन स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ सेम होती है। समझ गए बात को। अच्छा यहां से हम क्या बोलेंगे कि यार अगर AC की वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताना आप। तो बोला सर 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो सर रूट का 40 आ जाता है। लेकिन अगर अपन ऐसी बात करते हैं किसकी, BD की बात करें, तो 5 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36 बन गया, 6 - रूट 40 आ गया। मतलब सर ये भी वैल्यू डायगोनल भी सेम आ रहा है, मतलब ऑप्शन C पक्का पक्का राइट होगा, स्क्वायर ही आएगा अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस, सेम टू सेम करना है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। AB की वैल्यू बताओ। अब बताओ AB की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, बोला सर 6 - 5 1 आ जाएगा, 6 - 4 2, 2 का स्क्वायर 4 बन गया सर, तो वैल्यू आ गई रूट के अंदर 5। फिर बात करते हैं BC की, तो BC कितना हो जाएगा, 5 - 3 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 - 5 1 हो गया, तो रूट वापस 5 आ गया। BC के बाद वैल्यू आती है CD की, CD कितना हो जाएगा, बोला सर 3 - 4 1 बन गया, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर फिर रूट 5 बन गया। AD की बात करते हैं, तो AD में 6 - 4 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 1 रूट 5 हो गया। अब की बार रोम्बस स्क्वायर रेक्टेंगुलर फिर है, अब की बार AC की, तो 6 - 3 3 का स्क्वायर 9, 5 - 4 1, तो रूट का 10 आ रहा है। और एज इट इज अगर अपन बात करते हैं BD की, तो BD कितना हो जाएगा, आपने बोला सर BD की बात करेंगे तो 5 - 4 1 हो गया, 6 - 3 9 हो गया, रूट 10 आ गया। मतलब सर अब की बार परफेक्ट क्या बन गया, B स्क्वायर राइट हो गया। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर पूछ ले जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ PQRS आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम देन PQRS बताओ। हमेशा इन टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, P + R करना है और उसको Q + S के बराबर कर देना है, बस इतना सा करना है। P + R के x कोऑर्डिनेट को Q + S के x कोऑर्डिनेट से, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट वाला, जैसे P का x कोऑर्डिनेट हो गया 1 + 5 हो गया, Q के साथ कितना है, तो बोला से 4, S का A है, ये आपको क्या करना है, बराबर करने हैं। जैसे मैं इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख देता हूँ, ऐसे ही अपने पास में यहाँ से A कितना बताओगे बताओ, तो बोला सर A की वैल्यू आ जाएगी 2। A अगर 2 आ गया, यहीं पे y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो 2 + 7 हो गया, बराबर में कितना होगा 6 + B हो गया। तो अपने पास कितना हो गया बताइए एक बार, तो बोला सर B की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 2,3 कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, तो बोला सर A ऑप्शन अपना राइट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर वाला, द पॉइंट्स A
बी सी, तो बताने किस ट्राइंगल के वर्टेक्स अपने को देखने को मिलेंगे। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ए अपन ने जैसे निकाला, तो ए एक बार करो, एक बार 8 6 8 -2 के बीच की डिस्टेंस, तो बोला सर ये अपने पास में 6 -2 होता है, 8 8 का स्क्वायर 64 हो गया अपने पास, तो सर 8 आ रही है। ए बी की वैल्यू की बात कर रहे हैं, किसकी, ए बी की। बी सी के बीच की डिस्टेंस करते हैं तो 8 -2 कितना, 6 6 का स्क्वायर 36, -2 के बीच डिफरेंस, तो ये बन गया सर 6। और ऐसे ही अपन AC की बात करते हैं, तो AC कितना हो जाएगा, बोले सर 8 -2, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 6 2 64 हो गया अपने पास में, तो सर वैल्यू आ गई 100 जो कि आ गई 10। थोड़ा सा इसमें तो स्केलर ट्राइंगल बोलेंगे कोई से बराबर नहीं, लेकिन एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, अगर अपन बात करते हैं इस टाइप के ट्राइंगल की ABC की, तो आपको दिख रहा है कि AB इसका 8 दे रखा है, एक 6 दे रखा है, तो ये 10 ही बनता है ट्रिपलेट में, पता है ना। 8 का स्क्वायर 64, पाइथागोरस लगा के देखना एक बार, बोला हाँ सर अपने पास 100 आ रहा है, मतलब अपने पास सर जो वैल्यू आएगी वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, बी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के 15 क्वेश्चन ये थे और बहुत ही शानदार तरीके से अपन ने कर लिए। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, तो आप पहले खुद करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगामी आने वाले पेपर्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको एयरफोर्स नेवी में देखने को मिलेंगे, NDA में थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, उस टाइप के भी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लासेज में कवर कर लेंगे। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे के क्वेश्चन अपन अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।